हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं हूं मनप्रीत एंड होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं सोच रहा था कि कनाडा में खर्चों के बारे में बात की जाए। मतलब कनाडा मूव होने के बाद आपका कितना खर्चा आता है पर मंथ एंड कितनी अर्निंग्स होनी चाहिए टू मैनेज दोज एक्सपेंसेस। देखो, मेरे को भी कनाडा में रहते हुए 4 साल हो गए अपनी वाइफ के साथ, एंड बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि फैमिली के साथ रहने में कितना खर्चा आता है, आई विल ट्राई टू गिव यू द राइट नंबर्स। अब जब आप कनाडा मूव होते हैं तो आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे होती है? आप कोई घर या कोई कॉन्डो रेंट पे लेते हैं एंड अपनी फैमिली का रहना शुरू करते हैं, एंड देन इवेंचुअली यू बाय योर ओन हाउस डाउन द लेन। सो टू अंडरस्टैंड योर टोटल एक्सपेंसेस इन अ सिंपलर वे, हम लोगों ने खर्चों को 2 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज ये कि जब आप कनाडा मूव होते हैं, आप किसी कॉन्डो में रेंट में रहना शुरू करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो कितना खर्चा आता है पर मंथ, एंड देन इवेंचुअली जब आप अपना घर खरीद लेते हैं, उस घर में मूव होने के बाद आपके खर्चों में क्या चेंजेस आते हैं, खर्चे बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो इन 2 फेजेस में वी विल कवर टोटल एक्सपेंसेस जो आपके कनाडा में आ सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में वी विल ओनली डिस्कस ऑप्शन नंबर 1, दैट इज लिविंग ऑन रेंट। जो दूसरा ऑप्शन है दैट विल बी कवर्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ताकि अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए एंड कुछ कंफ्यूजन ना हो। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड तक प्लीज पूरी देखना एंड वीडियो लाइक जरूर करना। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सपेंसेस रेंट। आपके मंथ का जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है रेंट, एंड रेंट भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। लेट्स से यू मूव्ड टू ओंटारियो एंड यू वांट टू लिव इन जीटीए एरिया। मतलब मेजॉरिटी लोग जो है यही रहना पसंद करते हैं। सो इफ यू आर लुकिंग टू लिव इन अ कॉन्डो, कॉन्डो का मतलब होता है अपार्टमेंट, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है। सो इफ यू लुकिंग फॉर अ कॉन्डो, तो यू विल ट्राई कि आपके कॉन्डो के आसपास सब कुछ हो। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, मॉल्स हो गए, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, एंड इवन हाईवेज भी आपके कॉन्डो के आसपास हो। तो ऑन एन एवरेज जीटीए में ऐसे एरिया का जो रेंट है दैट इज एटलीस्ट $2000 फॉर 1 बेडरूम, एंड जो आपके कॉन्डो का साइज होगा वो होगा अराउंड 550 to 600 स्क्वायर फीट। अगर आपको 2 बेडरूम चाहिए है दैट कैन कॉस्ट यू $2300। इसका ऑल्टरनेट ऑप्शन इज लिविंग इन अ बेसमेंट अपार्टमेंट। Obviously, basement apartment is not as independent as a condo apartment, but it's pretty good. And इसका जो रेंट है वो भी डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, बट ऑन एन एवरेज आपका कुछ $1200 से $1300 लगते हैं पर मंथ। सो इफ यू वांट टू सेव सम मनी यू कैन गो विद दिस ऑप्शन, बट नॉट एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन दिस ऑप्शन। रेंट के बाद जो अगला एक्सपेंस आता है वो है यूटिलिटीज, मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाटर बिल। ऑलमोस्ट हर एक कॉन्डो में वाटर एंड हीट इंक्लूडेड होते हैं, तो जो ओनली थिंग यू हैव टू पे इज योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ऑन एवरेज जो आपका 600 स्क्वायर फीट का कॉन्डो होता है उसका बिल आता है कुछ $50। एंड देयर इज वन मोर स्मॉल एक्सपेंस दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, दैट इज टेनेंट इंश्योरेंस। जब कॉन्डो ले रहे होते हैं तो आपके ओनर कई बार बोलते हैं आपको टेनेंट इंश्योरेंस लेने के लिए, तो ऑब्वियसली लेनी पड़ेगी। दिस इंश्योरेंस इज टू प्रोटेक्ट योर ओन बिलोंगिंग्स, नॉट द फिजिकल बिल्डिंग। इसका कुछ जो खर्चा आता है दैट इज $15 पर मंथ। अब घर के खर्चों के बाद जो अगला एक्सपेंस आता है वो है कार एक्सपेंस, और इस एक्सपेंस की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बिकॉज डिपेंड करता है कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। जब मैं कनाडा आया था तो मैंने माजदा 6 ली थी, बट अभी के लिए माजदा 3 का एग्जांपल उठा लेते हैं। जो माजदा 3 है वो आती है कुछ $30,000 के आसपास फॉर डिसेंट मॉडल। तो अगर आप ऐसी कोई गाड़ी लेते हैं ऑन अ 0 डाउन पेमेंट तो आपके पर मंथ जाएंगे $350 से $400 फॉर अ 7 ईयर टर्म। मतलब 7 साल की इंस्टॉलमेंट बनेगी और आपको $400 तो एटलीस्ट देने ही होंगे। बाकी जितनी महंगी गाड़ी लेते जाओ उतनी आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट बढ़ती जाएगी। पर अगर हम ऑन एन एवरेज के बारे में बात करें तो आपके $400 लगेंगे कार की इंस्टॉलमेंट की तरफ। एंड अगर आप चाहें तो आप सेकंड हैंड कार भी ले सकते हैं जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कम होगी कंपेयर टू अ न्यू कार। अब कार ले ली तो कार की इंश्योरेंस भी लेनी पड़ेगी, दैट इज एडिशनल एक्सपेंस। कनाडा में इन जनरल जो कार इंश्योरेंस है वो एक्सपेंसिव है, जीटीए एरिया में भी एक्सपेंसिव ही है। कुछ एरियाज होंगे जहां पे थोड़ी कम होगी कंपेयर टू अदर सिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के एड्रेस में टोरंटो आता है तो आपकी इंश्योरेंस कम हो सकती है कंपेयर टू अदर सिटीज। या लेट्स से अगर आपके घर के एड्रेस में ब्रैम्पटन आता है तो आपकी कार इंश्योरेंस ज्यादा होगी कंपेयर टू द वन हु इज लिविंग इन टोरंटो एड्रेस। एड्रेस के अलावा आपकी कार इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है आपके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे भी, कि आपको कितने साल हो गए कनाडा में कार चलाते हुए ऑन जी लाइसेंस। आपकी कार नई है या पुरानी है, आपकी कार का ब्रांड सस्ता है या महंगा है। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपकी मंथली कार इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो कितना होगा। बट ऑन एन एवरेज आई विल से बी प्रिपेयर्ड टू गिव $250 पर मंथ फॉर योर कार इंश्योरेंस। नाउ कार इंस्टॉलमेंट एंड कार इंश्योरेंस के बाद जो हमारी कार है वो अभी पीछा नहीं छोड़ती। पेट्रोल या गैस जिस पे कार चलती है उसका भी तो एक्सपेंस आता है।
ऑन एन एवरेज यू माइट स्पेंड $150 to $200 पर मंथ ऑन गैस। तो देखा जाए कार का जो एक्सपेंस है वो काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब इंस्टॉलमेंट के लिए यू पे $400, $250 ऑन इंश्योरेंस, $200 ऑन गैस, टोटल अराउंड $850 पड़ता है पर मंथ जस्ट ऑन कार। इसलिए काफी लोग स्टार्टिंग में कार नहीं लेते एंड दे ट्राई टू लिव क्लोज टू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ईदर टीटीसी और गो ट्रेन। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट एक्सपेंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। टीटीसी का वन टाइम फेयर इज $3.25 एंड अगर आप टीटीसी स्टेशन के वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हैं देन यू ओनली हैव टू पे $6.5 फॉर वन डे, आना जाना मिला के। एंड अगर आप रोज ऑफिस जाते हैं यूजिंग टीटीसी तो आपका मंथली एक्सपेंस पड़ता है $145 पर मंथ। एंड अगर आपके स्पाउस भी यूज करते हैं टीटीसी, एड अनदर $145 टू इट। अब कई बार कार लेने के बाद भी आपको टीटीसी यूज करनी पड़ती है। लेट्स से अगर आपका ऑफिस डाउनटाउन में है तो यू कैन नॉट टेक योर कार टू डाउनटाउन। डाउनटाउन अपनी गाड़ी लेके जाना एक नाइटमेयर है, वहां पे पार्किंग मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है एंड जब मिलती है पार्किंग तो बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक यू माइट स्पेंड $35 to $40, तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट? तो ऑप्शन ही नहीं है। तो कार लेने के बाद भी लॉट ऑफ पीपल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू गो टू देयर ऑफिस। नाउ इफ यू यूज गो ट्रेन तो आपके ऑन एन एवरेज $15 लगेंगे डेली, बट ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। मतलब लेट्स से अगर आप ब्रैम्पटन के एंड में रहते हैं, माउंट प्लेजेंट से वहां से ट्रैवल करते हैं डाउनटाउन तक, तो आपके पैसे ज्यादा लग सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज वील कंसिडर $15 पर डे एंड मंथली आपके $330 लगेंगे एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स ऑब्वियसली। इफ यू कैन ड्राइव टू योर ऑफिस तो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसे बच सकते हैं। लेट्स इन माय केस मेरा ऑफिस मिसिसागा में था एंड हम लोग टोरंटो रहते थे, तो वहां से ड्राइव करना मेरे लिए ऑप्शन इजी था। तो मेरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैसे नहीं लगते थे, बट मेरा जो गैस है, मेरा पेट्रोल है, उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगते थे। इसके बाद आता है आपका मोबाइल एंड इंटरनेट का एक्सपेंस। लेट्स स्टार्ट विद मोबाइल फर्स्ट। लेट्स से कि अगर आप अपना एग्जिस्टिंग फोन यूज कर रहे हैं और आपको सिर्फ मोबाइल का प्लान चाहिए है तो आपको आराम से $50 से $55 तक का प्लान मिल जाएगा जिसमें 10 to 15 GB का इंटरनेट होगा। एंड लेट्स से अगर आपको फोन खरीदना है तो आपको उसका इंस्टॉलमेंट देना होगा पर मंथ, उसके पैसे अलग होंगे। तो अभी के लिए आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल यूज योर एग्जिस्टिंग फोन। एंड अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में भी बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं फॉर न्यू कमर्स। आपको 1 GB का इंटरनेट मिल जाएगा फॉर अराउंड $50 to $60, वो भी रॉजर्स या बेल, जो कि बेस्ट है GTA में। योर नेक्स्ट बिग एक्सपेंस इज ग्रोसरी, बट ये भी डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली का साइज क्या है। लेट्स से अगर आप सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं तो आपके ऑन एन एवरेज $500 to $600 लग सकते हैं पर मंथ। बाकी जितना खुला खर्च करी जाओ उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी पर मंथ ग्रोसरी पे। यू कैन स्टिल ट्राई टू बजट एक्सपेंस ऑन ग्रोसरी, लेट्स से फॉर $600, उसमें आपका काम चल जाना चाहिए। अब थोड़ा अगर एंटरटेनमेंट को भी कंसिडर करें तो कनाडा में अराउंड $15 की मूवी टिकट है। ट्यूजडेज को रेट थोड़े सस्ते होते हैं, तो इफ यू वांट यू कैन गो ऑन ट्यूजडेज, बट अगर आप वीकेंड पे यू वांट टू हैव सम गुड टाइम तो आपको पूरे पैसे ही देने पड़ेंगे। इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। यू कैन गो टू कॉस्को, वहां पे सिनेप्लेक्स के वाउचर्स मिलते हैं फॉर $30। कनाडा में मोस्टली जो थिएटर्स हैं वो सिनेप्लेक्स के ही हैं। जो सिनेप्लेक्स का वाउचर मिलता है $30 का, उसमें 2 लोगों के लिए मूवी टिकट्स होते हैं, पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं 2 लोगों के लिए। सो इफ यू वांट यू कैन गो एंड गेट दिस वाउचर, यू कैन डेफिनेटली सेव सम मनी। तो अगर आप महीने में 2 मूवीज भी देखते हैं अपने पार्टनर के साथ तो आपके $60 लग सकते हैं पर मंथ। मूवीज के अलावा हमें बाहर खाना खाना भी पसंद है एंड हम लोग बाहर खाने में भी पैसे खर्च करते हैं। ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को ज्यादा पसंद है बाहर खाना खाना, किसी को कम पसंद होता है। तो अगर आप वन टाइम रेस्टोरेंट में खाने की बात करें तो आपके $50 लग सकते हैं फॉर 2 पीपल। अगर आप बर्गर्स या टेकआउट्स की बात करते हैं तो $10 से $15 में भी काम चल सकता है। सो व्हाट आई विल से कि महीने के $200 लग जाते हैं बाहर खाना खाने में, तो इसको भी आप एंटरटेनमेंट कॉस्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सपेंस इज जिम। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो उसके भी पैसे लगते हैं, आपकी मंथली फीस होती है। बट द गुड थिंग इज यहाँ पे ऑलमोस्ट हर अच्छी कॉन्डो बिल्डिंग का अपना जिम होता है। सो इफ यू लिविंग इन अ कॉन्डो अपार्टमेंट, आप अपनी बिल्डिंग का ही जिम यूज कर सकते हैं। आपको अलग से बाहर जाके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन सेव सम मनी इफ यू लिविंग इन अ कॉन्डो बिल्डिंग। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शंस। नेटफ्लिक्स का जो मंथली सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है दैट इज अराउंड $15 एंड अगर आप टीवी देखने के लिए IPTV यूज करते हैं तो उसके एडिशनल $10। तो देखा जाए आपके मंथली जो सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है दैट कैन बी अराउंड $25 पर मंथ। तो एक बार मैं फिर से जो खर्चों की लिस्ट है वो रिपीट कर देता हूं। फॉर रेंट यू विल हैव टू पे $2,000। यूटिलिटीज पे आपके लगेंगे $50। टेनेंट इंश्योरेंस विल कॉस्ट यू $15। कार की इंस्टॉलमेंट पे आपके लगेंगे $400। कार की इंश्योरेंस विल कॉस्ट यू $250। फ्यूल विल कॉस्ट यू $200। इफ यू आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो TTC विल कॉस्ट यू $150 एंड गो ट्रेन विल कॉस्ट यू $300। जो आपका मोबाइल प्लान है दैट विल कॉस्ट यू $50। इंटरनेट विल कॉस्ट यू $60। आपकी जो मंथली ग्रोसरीज हैं वो आपको कॉस्ट करेंगे $600।
मूवीज विल कॉस्ट यू $60, आपकी जो फूड आउटिंग्स है विल कॉस्ट यू $200, सब्सक्रिप्शंस विल कॉस्ट यू $25। अभी जो लिस्ट है इसके थ्रू आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि यहां पे कहां कहां पैसे खर्च हो सकते हैं एंड कितने होते हैं, टू हेल्प यू प्रिपेयर मेंटली। इट्स पॉसिबल दैट इन योर केस यू माइट स्पेंड मोर, इसलिए मैं आपको मंथली का जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो नहीं बता सकता। यू कैन कैलकुलेट ऑन योर ओन बेस्ड ऑन दिस लिस्ट। तो आई होप इस वीडियो में मैं जो कनाडा के एक्सपेंसेस हैं वो आपको अच्छे से समझा पाया हूं, एंड जो कनाडा में घर लेने के बाद जो आपके चेंजेस आते हैं एक्सपेंसेस में वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आपकी कुछ भी कमेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज ऐड टू द कमेंट सेक्शन एंड आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें एंड चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस।